आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी इस भक्तों के समक्ष एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिससे कई भक्तों के हमारे पास मैसेज आए हुए हैं कि गुरुदेव, हमारी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, हमारे मकान में धन गड़ा हुआ है। यदि आप किसी को जानते हो तो उसके द्वारा हमारे धन को निकलवा दीजिए। हम ज़मीन के अंदर से अपने धन को किस प्रकार निकालें। तो इसी से संबंधित कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। जैसा कि हमने आप सभी के समक्ष पहले भी हम एक वीडियो लेकर आए थे, उसमें आपको बताया था हमने कि यदि किसी की ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है, चाहे मकान में गड़ा हुआ है या प्लॉट में या किसी भी ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, तो उसकी हम कैसे जानकारी प्राप्त करें, कैसे पता लगाएं कि उस ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है तो कौन सी जगह पर गड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से ज़मीन के अंदर से हमें धन किस प्रकार निकालना है उसकी विधि के बारे में जानकारी बताएंगे। तो वैसे भी आज के समय में यदि किसी को यह मालूम पड़ जाता है या ज्ञात पड़ जाता है कि वहाँ धन मिल रहा है या वहाँ धन निकल रहा है, तो वह चाहे हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों कोस दूर क्यों ना हो, वहाँ भी लोग दौड़ उठते हैं। तो क्यों ना भाजे, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा अहमियत है तो केवल धन की। पैसा, धन दौलत कमानी चाहिए, आनी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से आए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य दिन रात भागता रहता है, खून पसीना बहाता है। कई लोग उल्टे सीधे कर्म भी करने लग जाते हैं, सिर्फ किस लिए? पैसा कमाने के लिए। कैसे भी हो, पैसा आना चाहिए। तो यदि किसी भक्तजन की ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है तो उसको किस प्रकार प्राप्त करना है, किस प्रकार हासिल करना है, किस प्रकार निकालना है, इसकी विधि हम आज इस वीडियो के माध्यम से आज सभी के समक्ष रखते हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं वह एंड तक देखते चले जाएं, संपूर्ण वीडियो को देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको बार बार सुनें। वैसे भी यदि कोई भी भक्तजन किसी भी धन को निकालना चाहता है तो सर्वप्रथम वह हमेशा ये ध्यान रखे, कभी भी ज़मीन के अंदर गड़े हुए धन को वैसे ही हाथ ना लगाए। उसके लिए संपूर्ण विधि, संपूर्ण क्रिया होना अति आवश्यक है। यदि किसी की ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ भी है, यदि उसकी किस्मत में लिखा हुआ है तो वह उसे निश्चित ही प्राप्त होगा। कहते हैं कि यदि हमारे भाग में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कभी भी कोई नहीं छीन सकता। यदि हमारी किस्मत में धन लिखा हुआ है तो निश्चित ही वह हमें अवश्य मिलेगा। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार के कार्यों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो वह विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम ध्यान रखें, जब कभी भी आप धन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, आप उसको निकालना चाहते हैं, तो मन के अंदर कभी भी छल कपट नहीं होना चाहिए। छल कपट के द्वारा यदि आप उस धन को प्राप्त करेंगे तो हमेशा हानि देगा, नुकसान देगा। तो वैसे भी जो ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ होता है उसके ऊपर अनेकों प्रकार की शक्तियाँ उसके ऊपर होती हैं। कई बार सर्प बैठा होता है, कई बार किसी प्रेत शक्ति भी होती है, कई जगहों पर अनेकों प्रकार की तंत्र शक्तियाँ होती हैं। वो हमें जान मान तक की हानि तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए विधि पूर्वक ही आप उसका प्रयोग करें। सर्वप्रथम आपने अपने इष्ट देव का आह्वान करना है, इष्ट देव को मनाना है। जिस किसी को भी आप इष्ट देव मानते हैं, सर्वप्रथम उसकी पूजा करें, उसको प्रसन्न करें, उसका प्रसाद चढ़ाएं तथा षोडश विधि द्वारा उसकी पूजा करें। उसके बाद हमारी दूसरी शक्ति जो धन निकालने में हमारी सहायक होती है वह है हमारी पितृशक्ति। उसके बाद आपने अपनी पितृशक्ति को भी मनाना है, उनकी भी पूजा करनी है, उनका भोग प्रसाद लगाना है तथा उनका आह्वान करना है। इसके साथ साथ यदि धन के ऊपर किसी
आसुरी शक्ति का साया है, प्रेत शक्ति है, तो उसको दूर करने के लिए हमें भैरव शक्ति या माता काली शक्ति का अति आवश्यक प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें माता काली या भैरव की सिद्धि करनी चाहिए या उनको प्रसन्न करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। वैसे भी कोई भी व्यक्ति हो, ज़मीन की लालसा में कभी भी ज़मीन के अंदर धन के गड़े हुए को वहीं वैसे ही आप खोदने न लग जाए। जो कोई इस तंत्र मंत्र को जानता हो या ज़मीन के अंदर धन निकालना जानता हो, आप उसी के द्वारा इस धन को निकलवाएं। अपने आप ही उसमें हाथ ना लगाएं, अन्यथा आपको अनेकों प्रकार की हानि नुकसान हो सकते हैं। कई धन ऐसे भी होते हैं वह बलि मांगते हैं, तो इसलिए पहले उसका अच्छी तरह से ज्ञात कर लें कि जो भी हमारी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है वह क्या इच्छुक है, क्या मांग रहा है, या आसानी से मिलेगा या क्या शक्ति उसके ऊपर बैठी हुई है। क्योंकि पुराने समय में जो भी धन को गाड़ते थे वह उसके ऊपर निशान के लिए अपनी धन रक्षा हेतु अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र करके उसको धन को गाड़ते थे। कई बच्चे की बलि देकर गाड़ा करते थे, कई कुछ करके गाड़ा करते थे। इसलिए धन कभी भी खाली नहीं होता है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, सबसे पहले हमारी इष्ट देव की शक्ति का हमें इस प्रयोग में बहुत ही अति आवश्यकता होती है। दूसरी शक्ति जो हमारी पितृ शक्ति है उसको भी मनाना हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसी तरह तीसरी शक्ति या भैरव शक्ति हो या माता काली की शक्ति हो। इसके साथ साथ चौथी शक्ति, जहाँ पर भी हम रह रहे हैं या जिस स्थान पर जिस ज़मीन में भी धन गड़ा हुआ है वहाँ की जो क्षेत्रपाल होते हैं उनकी शक्ति, उनको भी मनाना अति आवश्यक है। क्योंकि वह उस दिशा के, उस जगह के मालिक होते हैं, रक्षक पहरेदार होते हैं। तो इसलिए उनको मनाना भी अति आवश्यक है। तो ये चार शक्तियाँ हमारे लिए ज़मीन के अंदर जो भी धन गड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब इससे पहले क्या करना है वह विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको पता है जहाँ भी धन गड़ा हुआ है तो वहाँ पर लगातार आप 11 दिन एक अखंड दीपक घी का लगाएं। और जो अखंड दीपक आप लगाते हो उसके अंदर आपको थोड़ा सा केसर डालना है, थोड़ी सी पीली राई डालनी है और उसके अंदर कपूर डालना है तथा 3 कमल गट्ठा डालने हैं। इन सभी सामग्री को उस अखंड ज्योत के अंदर डाल करके उसको 11 दिन प्रज्वलित करें और रोजाना लगातार माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार आप कमल गट्ठे की माला के द्वारा प्रतिदिन जाप करें। यह क्रिया संपूर्ण होने के बाद आप उस धन की निकालने की आगे जो भी नियम है उनको आप फॉलो करें। इसी तरह जब भी आप धन निकालना चाहते हैं, सर्वप्रथम जो भी हमने पूजाएं बताई थी, अपने इष्ट देव को मनाना है, अपनी पितृ शक्तियों को मनाना है, काली या भैरव की शक्ति को मनाना है तथा वहाँ के 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल जो भी उसके पहरेदार हैं उनको मनाना है, उनका भोग देना है, उनका आह्वान करना है। उसके बाद नाग माता का, नाग देव का पूजन करना है। उनकी भी विधिवत पूजा करें, षोडश विधि द्वारा पूजा करें। कच्चे दूध से नाग देव, नाग माता का स्नान कराएं तथा अच्छी तरह से पुष्प, फूल, इत्र इत्यादि द्वारा उसका आह्वान करें, उनका पूजन करें। इसके बाद ही आप आगे जो भी आपकी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है उसको निकालें। निकालने से पहले आप विशेष ध्यान रखें, जहाँ भी आपका धन गड़ा हुआ है उस धन के चारों ओर आप उस ज़मीन को कील अवश्य दें। अन्यथा आप सभी को हम बता देते हैं, धन हमेशा चलायमान होता है, कभी भी एक जगह पर नहीं ठहरता है, वह इधर उधर चलता रहता है, खिसकता रहता है। इसलिए जहाँ भी धन गड़ा हुआ है, यह क्रिया करने से सर्वप्रथम आप उसको चारों तरफ से कील दें, बांध दें इसको, ताकि वह धन वहाँ से आगे नहीं सरके। इसी तरह जब भी आप जहाँ भी धन गड़ा हुआ है उस पर
उसको खोदने के लिए प्रारंभ करते हैं, या जब भी आप किसी भी कुदाल से या कस्सी के द्वारा उसको खोदना प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले आपको 108 बार हम इस मंत्र को बताते हैं, उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो इसी तरह हम आगे आने वाले वीडियो में वह विधि भी बताएंगे, उस मंत्र को किस प्रकार जाप करना है, किस प्रकार आह्वान करना है। तब उसके बाद ही आप उस जमीन के द्वारा, जमीन के अंदर जो धन गड़ा हुआ है, आप उसको निकालें। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।